हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सीएसए 2027 की तैयारी कर रहे हो? तो उसके लिए सबसे पहले आपकी टेस्ट होगी एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट। वो एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होती है। इस सिलेबस में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने आपको सब सब्जेक्ट का पैटर्न, तरीका, हर चीज़ आपको बताई है। तो इस सिलेबस के मुताबिक हमको क्या-क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले मैं इसका पेज आपके सामने ओपन करता हूँ कि इंग्लिश में इन्होंने हमसे क्या-क्या कहा है कि पेपर से पहले तैयार करके आओ। तो इंग्लिश में मैं पेज लगा दूँगा स्क्रीन पर, आगे आप देखें। और पाकिस्तान अफेयर का भी पेज लगा दूँगा, सिलेबस का, इस्लामिक स्टडी का भी लगा दूँगा और जनरल साइंस का भी लगा दूँगा और करंट अफेयर का भी लगा दूँगा। सिलेबस में देखो कौन-कौन से टॉपिक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हमें बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप न्यू है, आपको बिल्कुल पता नहीं, यहाँ से तैयारी स्टार्ट करो। तो इसी सिलेबस के मुताबिक मैंने 90 डेज़ का ये प्रोग्राम शुरू किया है, एक प्लान बनाया है जिसमें इस सिलेबस के मुताबिक और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के मुताबिक सारे टॉपिक्स एक-एक करके अलग-अलग पोर्शन बनाकर कंप्लीट करते जाएंगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेक्चर को शुरू करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड बीन। ठीक है, देखो हर सेंटेंस बनाने की एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट होती है सेंटेंस बनाने की। तो फॉर्मेशन क्या है सेंटेंस बनाने की? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, फिर वर्ब के साथ इंग लगाकर फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ये फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने की, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की। तो पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह से बनता है, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर चुका था, कर रहा था। इस तरह से हम बोलते हैं ना, उसी तरीके से पास्ट में। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल चुके थे या वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस इसी तरीके से बनते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया। शी हैड बीन रीडिंग बुक। वो किताब पढ़ रही थी। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। वो इंग्लिश सीख रहे थे। ठीक है, हम इंग्लिश सीख रहे थे वही। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपसे सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रिटर्न में ज़रूर होती है। ठीक है, ये बातें याद रखें। इसमें सबसे पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब के साथ इंग, फिर ऑब्जेक्टिव। हैड यू बीन स्टडीइंग। क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? शॉर्ट आंसर अगर आप देना चाहें, इंग्लिश सीख रहे हैं तो जवाब देना भी सीखें। येस आई हैड। हाँ वो खेल रहे थे, हाँ वो पढ़ रहे थे। नो ही हैडंट। नहीं वो नहीं पढ़ रहे थे, नहीं वो नहीं खेल रहे थे। इसके नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नॉट आए। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर हैड नॉट लगता है, फिर बीन लगती है, फिर वर्ब के साथ इंग लगती है, फिर ऑब्जेक्टिव लगता है। जैसे कि लिखा है आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो चलते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ। दिल्ली सल्तनत का आगाज हो चुका है, आगे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 6 नंबर का एमसीक्यू कल हमने यहाँ पर छोड़ा था। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय विच रूलर। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो गेम खेलते हुए इसकी वफात हो गई। इसके बाद कौन सा रूलर तख्त पर बैठा, सक्सीडेड हुआ,
कौन तख्त पर चढ़ा, इसके बाद कौन सा रूलर आया हिस्ट्री में, अल्तुतमिश। अल्तुतमिश इसके बाद दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर बादशाह बना। ठीक है, 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ओरिजिनली फ्रॉम विच रीजन। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था, असल में ये किस इलाके का था, ये तुर्किस्तान का था, जो कि सेंट्रल एशिया में कंट्री मौजूद है, अफगानिस्तान के उस पार। आगे चलते हैं, 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या ऐसा हासिल किया अपनी तारीख में, अपनी हुकूमत के दौरान इसने ऐसा बड़ा क्या चीज़ हासिल की। इसने फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एज अ मुस्लिम कैपिटल, मुसलमानों की हुकूमत का कैपिटल बना दिया दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह बना। मुसलमानों का यहाँ पर रूल हिंदुस्तान पर शुरू हुआ, उसकी बुनियाद रखी। तो ये एक बड़ा इसने काम किया था अपनी हिस्ट्री में। 9th नंबर पर एमसीक्यू देता है, अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक विच रिलीजियस आर्किटेक्चर्स स्टाइल बिगन टू डेवलप इन इंडिया। कौन सा मजहबी एक लिटरेचर होता है, आर्किटेक्चर्स होती है, मतलब कि पत्थर पर जो लिखाई करते थे ना उस दौर पर, पत्थर पर लिखाई डिज़ाइनें बनाने, वो इस्लामी मजहबी कहाँ से शुरू हुई थी, वो इस्लामी आर्किटेक्चर्स इस कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में शुरू हुई थी, इंडिया में इसने शुरू करवाई थी। 10th नंबर पर लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है, इसके बाद इस्लामिक स्टडी को पढ़ते हैं। विच फेमस इस्लामिक मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात होती है, लेकिन उससे पहले इसने अलाही दरवाज़ा बनाया था। अलाही दरवाज़ा मशहूर है, इंडिया में फेमस जगह है, और कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर से शुरू हुआ था। 5 नंबर का एमसीक्यू था, हु वाज अलाउड ऑन द अर्क विथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर समंदर पानी था, तूफान आया था, समंदर था पूरी दुनिया में, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये अर्क बनाई थी। अल्लाह ताला के कहने पर ये अल्लाह ताला का अज़ाब आया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, पूरी दुनिया में समंदर और उसका पानी था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा एक बोट बनाओ, और उसमें अपनी फैमिली और जो अल्लाह ताला पर ईमान लेके आए थे, जो कि तौहीद पर यकीन रखते थे, मानते थे, फेथ था उनका, उनको भी इस बेड़ी में बिठाओ, अपनी फैमिली को भी बिठाओ, और अ पेयर ऑफ एवरी एनिमल, हर जानवर और हर पंछी के जोड़े को इस बोट पर बिठाओ। तो आज वो जो पंछी और जो परिंदे, जो जानवर जो जिंदा हैं, इसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सेकंड फादर ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, सेकंड फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान जात का दूसरा फादर। और ये इंसान और जानवर दोनों का फादर बन सकता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर हो रहा है कि इसकी वजह से जो आज दुनिया में मौजूद हैं चीज़ें, इसकी बेड़ी में, अर्क में जो भी बैठे वही आज जिंदा है। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द पनिशमेंट ऑफ फ्लड अपॉन द पीपल ऑफ नूह वाज ड्यू टू द। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर ये अज़ाब क्यों आया था, किस वजह से आया था? ये इसके लिए आया था, वाइड स्प्रेड करप्शन। उस दौर में लोग बहुत सारी बेईमानी करने लगे थे, बेईमानी की वजह से, करप्शन की वजह से और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस मैसेज को नहीं मानते थे। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा तुम एक अर्क बनाओ, बेड़ी बनाओ। ये बहुत बड़ी कहानी है, आप कहानी पढ़ सकते हो। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, अकॉर्डिंग टू द सम ट्रेडिशंस। सम ट्रेडिशंस का मतलब होता है रीत, रस्म, रवाज, बुक्स, स्कॉलर्स और बहुत सारे लोग जो बोलते आए हैं इस्लाम में या दूसरे मज़हब के लोग, उनके मुताबिक कुछ ऐसे बुक्स हैं, उनके मुताबिक द सन ऑफ नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, who did not believe drawn in the flood was named,
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था जो कि इस फ्लड में डूब गया था, जिसने अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाया था? कानून ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, सूरह नेम्ड आफ्टर नूह अलैहिस्सलाम इन द होली कुरान इज, वो कौन सी कुरान पाक की सूरत है, सूरा है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उसका नाम बना सूरह नूह? वो है सूरह नूह। ठीक है, ये आपको याद रखना है एमसीक्यू से। तो ये टोटल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 8 एमसीक्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। तो दोस्तों जनरल साइंस में हम यहाँ पर पहुँचे थे। कल से हम एक एक अलग अलग प्लैनेट को अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो याद रखना अलग लेक्चर होगा कल से। ठीक है, थोड़ा मज़े और इंटरेस्ट के साथ भी होगा इंशाल्लाह। थोड़े बोरिंग लेक्चर हो गए हैं, लेकिन सीएसएस की जर्नी इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। 5 नंबर पर एमसीक्यू था, विच बॉडी कंट्रोल द सोलर सिस्टम। अब देखो हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर एक ऐसे प्लानेट है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मर्क्यूरी, बीच में सेंटर में हमारा क्या है, सूरज है। बाकी सारे 8 प्लानेट उसके गोल घूमते हैं, और ये हमारा अर्थ है। अर्थ के गोल मून घूमता है। ठीक है, तो ये सारी जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। इन 8 प्लैनेट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? सूरज कर रहा है। सूरज अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये सूरज के गोल 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 चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच स्टार इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ आफ्टर सन। सन के बाद हमारी धरती के करीब और कौन सा ऐसा सियारा है, चांद है, या कौन सी ऐसी चीज़ है? देखो सन एक स्टार है, मून एक सैटेलाइट है। ये आपको बातें याद रखनी है, टेस्ट में पूछे जाती हैं। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, शायद मैंने ये पहले लेक्चर में आपको बताया था। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सूरज से बड़ा है, और ये हमारी धरती के क्लोजेस्ट है सन के बाद। वैसे तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, गिन तो कोई सकता नहीं। आसमान में बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, तारे मौजूद हैं, उनके नाम रखे गए हैं साइंटिस्ट के ज़रिए। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट टाइप ऑफ गैलेक्सी इज़ मिल्की वे। अब ये टाइप का मतलब होता है शेप हो या टाइप हो, आपको मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसकी शेप कौन सी है जब ये पूछा जाए, जहाँ उसकी टाइप क्या है, तो आप इस स्पाइरल शेप को क्लिक कर देना, राइट कर देना। इलिप्टिकल भी होती है, इरेगुलर भी होती है, और रिंगिंग भी होती है। तो ये शेप ऑफ आवर गैलेक्सी इज स्पाइरल। ये बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द यूनिट कॉमनली यूज्ड टू measure distances in space is light year। देखो एक यूनिट बनी हुई है साइंटिस्ट के हाथों के ज़रिए माप तोल करने के लिए कि कितना दूर है, कितना करीब है। डिस्टेंस माप तोल करने के लिए बहुत सारी स्पेस है आसमान में, वहाँ पर हम मीटर, किलोग्राम ये चीज़ें वहाँ पर जो धरती पर यूज़ करते हैं वो वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए लाइट ईयर एक इन्होंने यूनिट बनाया, जिसके ज़रिए ये इनकी मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस चेक करते हैं। धरती का कितना है सूरज से, 8 प्लैनेट है, उनका एक दूसरे से कितना फासला है वो बताते हैं। अब इसको इस तरह से कहा जाता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना होता है जितना कि धरती और सन का फासला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिक्स्ड एन इम्पोर्टेंट कोर्ट डेट ऑन विच डे डिड दे प्लान टू हियर द पीटीआई फाउंडर्स अपील। इस क्वेश्चन का मतलब है कोर्ट ने केस सुनने के लिए कौन सी डेट चूज़ की है पीटीआई की अपील जो पीटीआई वालों ने की है। 18 फरवरी 2026 को करंट अफेयर में था, पूछा जाएगा, आप इसे टिक करना।
दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है ऑन February 3, 2026 को पाकिस्तान वाज वरीड अबाउट हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड बीइंग मैनेज्ड। इस क्वेश्चन का मतलब है पाकिस्तान किस खेल के इंटरनेशनल बॉडी से परेशान था? क्रिकेट से परेशान था। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है पाकिस्तान सेड दैट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जिसको कहा जाता है विच कंट्री हैज़ टू मच पावर। इस क्वेश्चन का मतलब है आईसीसी में किस कंट्री का ज़्यादा कंट्रोल था? इंडिया का ज़्यादा कंट्रोल था आईसीसी के ऊपर। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर का करंट अफेयर था आपका न्यूज़ में हु वॉन द नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप 2026 का। इस क्वेश्चन का मतलब है फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? वापडा एफसी की टीम थी, इसने जीता था। आगे चलते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है ऑन February 17, 2026 आफ्टर द अटैक ऑन द चेक पोस्ट विच प्रोविंस हैड मोर सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अटैक के बाद प्रोविंस में सिक्योरिटी ज़्यादा कर दी, टाइट कर दी। वो कौन सा सूबा था? वो था खैबर पख्तूनख्वा में जो अटैक्स हो रहे थे। तो ये था आज का लेक्चर। आज उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।